राधे राधे। जय श्री कृष्णा। आप सभी को आम्ल की एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रत्येक वर्ष फागुन मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली आम्ल की एकादशी भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। इस एकादशी में आंवले के वृक्ष का विशेष रूप से पूजन करना चाहिए, क्योंकि इसी एकादशी के दिन आंवले के वृक्ष की उत्पत्ति स्वयं भगवान विष्णु के मुख से हुई थी। इस दिन भगवान विष्णु को आंवले का भोग लगाएं, स्वयं भी आंवले का सेवन करें, आंवले का दान करें। आंवले का फल अमृत के समान है। इस एकादशी को रंग भरी एकादशी या गोरा एकादशी भी कहा जाता है। काशी में इस दिन विशेष उत्सव होता है, क्योंकि मान्यता है कि इसी दिन भगवान शिव माता पार्वती को काशी लाए थे। इसीलिए इस दिन काशी में होली की शुरुआत मानी जाती है। इस दिन बाबा विश्वनाथ का विशेष श्रृंगार होता है। चलिए वीडियो को लंबा न करते हुए कथा की शुरुआत करते हैं। मान्यधाता बोले कि हे वशिष्ठ जी, यदि आपकी मुझ पर कृपा है तो किसी ऐसे व्रत की कथा कहिए जिससे मेरा कल्याण हो। महर्षि वशिष्ठ बोले, हे राजन, सब व्रतों में उत्तम और अंत में मोक्ष देने वाले आम्ल की एकादशी के व्रत का मैं वर्णन करता हूँ। यह एकादशी फागुन मास के शुक्ल पक्ष में होती है। इस व्रत के करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत का फल 1000 गोदान के फल के बराबर होता है। अब मैं आपसे एक पौराणिक कथा कहता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनिए। एक वैदिश नाम का नगर था, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चारों वर्ण आनंद सहित रहते थे। उस नगर में सदैव वेद ध्वनि गूंजा करती थी तथा पापी, दुराचारी और नास्तिक उस नगर में कोई नहीं था। उस नगर में चैत्र रथ नाम का चंद्रवंशी राजा राज्य करता था। वह अत्यंत विद्वान और धर्मी था। उस नगर में कोई व्यक्ति दरिद्र व कंजूस नहीं था। सभी नगरवासी विष्णु भक्त थे और एकादशी का व्रत किया करते थे। एक समय फागुन मास के शुक्ल पक्ष की आम्ल की एकादशी आई। उस दिन राजा, प्रजा तथा बाल वृद्ध सब ने हर्षपूर्वक व्रत किया। राजा अपनी प्रजा के साथ मंदिर में जाकर पूर्ण कुंभ स्थापित करके धूप, दीप, नैवेद्य, पंच रत्न आदि से आंवले का पूजन करने लगे और इस प्रकार स्तुति करने लगे, हे धात्री, तुम ब्रह्म स्वरूप हो। तुम ब्रह्मा जी द्वारा उत्पन्न हुए हो और समस्त पापों का नाश करने वाले हो। तुमको मेरा नमस्कार है। अब तुम मेरा अर्घ स्वीकार करो। तुम श्री रामचंद्र जी द्वारा सम्मानित हो। मैं तुम्हारी प्रार्थना करता हूँ, अतः तुम मेरे समस्त पापों को नष्ट करो। उस मंदिर में सबने रात्रि को जागरण किया। रात के समय वहाँ एक बहेलिया आया जो अत्यंत पापी और दुराचारी था। वह अपने कुटुंब का पालन जीव हिंसा करके किया करता था। भूख और प्यास से अत्यंत व्याकुल वह बहेलिया इस जागरण को देखने के लिए मंदिर के एक कोने में बैठ गया और भगवान विष्णु तथा एकादशी महात्म्य की कथा सुनने लगा। इस प्रकार अन्य मनुष्यों की भांति उसने भी सारी रात जाग कर बिता दी। प्रातःकाल होते ही सब लोग अपने अपने घर चले गए, तो वह बहेलिया भी अपने घर चला गया। घर जाकर उसने भोजन किया। कुछ समय बीतने के पश्चात उस बहेलिये की मृत्यु हो गई। मगर उस आम्ल की एकादशी के व्रत तथा जागरण से उसने राजा विदुरथ के घर जन्म लिया और उसका नाम वसुरथ रखा गया। युवा होने पर वह चतुरांगनी सेना सहित तथा धन धान्य से युक्त होकर 10,000 गांव का पालन करने लगा।
वह तेज में सूर्य के समान, कांति में चंद्रमा के समान, वीरता में भगवान विष्णु के समान और क्षमा में पृथ्वी के समान था। वह अत्यंत धार्मिक, सत्यवादी, कर्मवीर एवं विष्णु भक्त था। वह प्रजा का पालन समान भाव से करता था। दान देना उसका नित्य का कर्तव्य था। एक दिन राजा शिकार खेलने के लिए गया। देव योग से वह मार्ग भूल गया और दिशा ज्ञान न रहने के कारण उसी वन में एक वृक्ष के नीचे सो रहा था। थोड़ी देर बाद पहाड़ी मलेच्छ वहां पर आ गए और राजा को अकेला देख मारो मारो शब्द कहते हुए राजा की ओर दौड़े। मलेच्छ कहने लगे, इस दुष्ट राजा ने हमारे माता पिता, पुत्र पौत्र आदि अनेक संबंधियों को मारा है तथा देश से निकाल दिया है, अतः इसको अवश्य मारना चाहिए। ऐसा कहकर वे मलेच्छ उस राजा को मारने दौड़े और अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र उस पर फेंके। वे सब अस्त्र शस्त्र राजा के शरीर पर गिरते ही नष्ट हो जाते और उनका वार पुष्प के समान प्रतीत होता। अब उस मलेच्छ के अस्त्र शस्त्र उल्टा उन्हीं पर प्रहार करने लगे, जिससे वे मूर्छित होकर गिरने लगे। उसी समय राजा के शरीर से एक दिव्य स्त्री उत्पन्न हुई। वह स्त्री अत्यंत सुंदर होते हुए भी उसकी भ्रुकुटी टेढ़ी थी। उसकी आंखों से लाल लाल अग्नि निकल रही थी, जिससे वह दूसरे काल के समान प्रतीत होती थी। वह स्त्री मलेच्छों को मारने दौड़ी और थोड़ी ही देर में उसने सब मलेच्छों को काल के गाल में पहुंचा दिया। जब राजा सोकर उठा तो उसने मलेच्छों को मरा हुआ देखकर कहा कि इन शत्रुओं को किसने मारा है? इस वन में मेरा कौन हितैषी रहता है? ऐसा विचार कर ही रहा था कि आकाशवाणी हुई, हे राजन, इस संसार में विष्णु भगवान के अतिरिक्त कौन तेरी सहायता कर सकता है? इस आकाशवाणी को सुनकर राजा अपने राज्य में आ गया और सुखपूर्वक राज्य करने लगा। महर्षि वशिष्ठ बोले कि हे राजन, यह आम्ल की एकादशी के व्रत का प्रभाव था। जो मनुष्य इस आम्ल की एकादशी का व्रत करते हैं वे प्रत्येक कार्य में सफल होते हैं, अतः विष्णु लोक को जाते हैं। इस एकादशी में हमें आंवले से भोजन करना चाहिए और आंवले का दान जरूर करना चाहिए। अब मैं आपको व्रत के पारण का समय बताती हूँ। व्रत पारण का समय 28 फरवरी को सुबह सूर्य उदय के बाद 6:36 से 9 बजे तक है। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बोलो विष्णु भगवान की जय, एकादशी माता की जय।